अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल नया टॉपिक है। लोग पूछ रहे हैं जी कि करेले का पाउडर बना लें आजकल के, क्या रेट लेंगे, कितने का लेंगे, क्या होगा। तो भाई आजकल करेले का पाउडर बनाना, पहले तो बात यह है कि मैं करेले का पाउडर लेता ही नहीं हूँ। मैं करेले के स्लाइस लेता हूँ। पाउडर पता नहीं, शायद शुगर के पेशेंट लेते होंगे, लेकिन मेरा काम जो है वो स्लाइस का है और मैं फूड में इस्तेमाल करने के लिए एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास जो डिमांड है वो करेले ड्राइड स्लाइसेस की है, ड्राइड ऑनियन की है, ड्राइड गार्लिक की है, ना कि उसका पाउडर की है। अब ये है कि इस वक्त जो अगर देखा जाए तो करेले का जो पाउडर है या करेले के जो स्लाइसेस हैं वो वाइबल नहीं है, क्योंकि करेला इस वक्त महंगा है मार्केट में। इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ क्या है? वो है टमाटर। टमाटर जो है इस वक्त जो मंडी में अगर जाएं तो 8-10 रुपए किलो मिल रहे हैं। यानी आप यूं कह लें कि 50 रुपए धड़ी मंडी का रेट है और परचून में 150 रुपए धड़ी मिल रहा है। यानी दुकानों से जो आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे हैं, या फेरी वाले जो हैं वो तकरीबन 30 रुपए किलो और 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ये वेरिएबल रेट्स हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन मंडी में इसका रेट जो है वो 8 से 10 रुपए है। तो इस रेट पे ये समझें कि ज़ाया हो रहा है, बहुत बड़ी क्रॉप ज़ाया हो रही है। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये 200 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा। तो हमारी जो सोच है वो ये है कि जब 10 रुपए किलो वाली चीज़ जो है उसको महफूज कर लिया जाए, और जब 200 रुपए हो और इम्पोर्ट हो, पता चले जी आज अफगानिस्तान से आ रहा है, आज इंडिया से आ रहा है, आज फलां मुल्क से आ रहा है, टमाटर है नहीं। तो एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम टमाटर और प्याज अगर मंगवाएंगे तो फिर आफरीन है हमारे पे। तो इस सिलसिले में जो है मैंने ये आपको एडवाइस करना था कि आजकल जो ड्राइंग का सीज़न है वो है टमाटर का। 1 किलो टमाटर के लिए आपको तकरीबन 6 किलो वेट टमाटर, यानी ताज़ा 6 किलो लें तो 1 किलो पाउडर बनेगा। अब यह है कि 60 रुपए का 1 किलो आपको ड्राई करके घर में पड़ेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको ग्राइंड करके पैक करना है, और 100 रुपए किलो हम लेने को तैयार हैं, जितना मर्जी हो जाए। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि ये वो टमाटर है जो हम अपने घर में चटनी के लिए, सलाद के लिए या हंडिया पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेस्ट बनाने के लिए, ये पाउडर बनाने के लिए तो हमें उसको रगड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो टमाटर आप यूं कह लें कि पिचक गया है, या पंजाबी में कहते हैं फिस गया है, या किसी वजह से दब गया है, तो वो भी इस्तेमाल हो जाता है। वो तो आपको औने पौने दामों, शायद 2-4 रुपए, 5 रुपए किलो भी आजकल मिल जाए। तो उसको बाद में आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, जैसे मिल्क शेक बनाते हैं। तो ग्राइंड करके उसको ट्रे के अंदर एक वही टनल जो प्याज के लिए मैंने बताया हुआ है उसमें रख दें, तो ये 2 दिनों में प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाता है। अब याद रहे कि ये वेट नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट्स जो हैं या नमी की जो मिकदार है वो 10 से नीचे होनी चाहिए, तकरीबन 8 से 9% मॉइस्चर होना चाहिए। फिर ये 1 साल तक महफूज रहता है। अगर आप इसके अंदर नमी की मिकदार 12 को टच कर जाएगी तो फिर इसके अंदर फंगस या फफूंदी, या अब ये जो फफूंदी ज़दा या फंगस ज़दा टमाटो पेस्ट या पाउडर होगा तो इसको कोई नहीं लेगा। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होगी और ये ज़ाया हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आजकल बेहतरीन टाइम है कि टमाटो को आप कर लें। इसका एक और तरीका भी है कि आप इसके स्लाइस करके वो भी आप ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो आपका रगड़ के पेस्ट बना के आप एक लेयर बना दें जस्ट 10 mm की, तो ये आसानी से एक, जैसे आप आमलेट बनाते हैं फैल के, तो एक पापड़ी सी बन जाएगी। उसको ग्राइंड करना बहुत आसान होता है। तो इस पे ज़्यादा जोर था। आज की वीडियो में ये टमाटो पाउडर बेहतरीन इस वक्त नफ़ा बख्श कारोबार जा रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? प्याज। लेकिन अभी करेला और मटर ड्राई ना करें, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, उनका सीज़न नहीं है। तो वो आप थोड़े दिन ठहर के, करेले का रेट नीचे आ जाएगा तो फिर आप उसको कर लीजिएगा।
लेकिन मटर क्योंकि सर्दियों की सब्जी है तो वो बहुत महंगी है, इसलिए उसको मत करें। बाकी जो चीज़ें हैं जो जो सस्ती होंगी हम आपको बताते जाएंगे, जैसे पुदीने का पाउडर बनाना, वो पाउडर चलता है, या पत्तियां भी वैसे ड्राई करके दे सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आप अगली किस्त में हम उस पर करेंगे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरे पास लोग अक्सर ये भी कहते हैं जी कि चाइना से मशीन ना मंगवा लें। भाई चाइना से जो मशीन आती है उस पर बिजली के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अल्लाह ताला ने धूप बड़ी सख्त दी है, ये तो बंदा 4 घंटे खड़ा हो तो खुश्क हो जाता है, तो सब्जियां खुश्क करनी है तो ये आसानी से बगैर खर्चे के हो जाएगा। और मैं इसकी कुछ तस्वीरें डाल देता हूँ, आप खुद देख लें कि कैसे इसको बनाया जा सकता है टनल को, और किस तरीके से ड्राई किया जा सकता है। इन जो टनल्स हैं सन ड्राई टनल, इनमें फ्रूट भी ड्राई किए जा सकते हैं, जैसे एप्पल के स्लाइसेस भी आप ड्राई कर सकते हैं। जब एप्पल बहुत सस्ता हो तो आप वो भी इसमें ड्राई कर सकते हैं। तरबूज को ड्राई किया जा सकता है, जिसमें कोई 92% वाटर होता है, सिर्फ कोई 7 से 8% ही रिकवरी आती है, लेकिन वो भी तरबूज का पाउडर भी बिकता है दुनिया में, कोई नई चीज़ नहीं है। मैंगो स्लाइसेस ड्राई किए जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, लातादार चीज़ें हैं जो आपके छोटे छोटे कारोबार, अगर एक एक आइटम आप पकड़ लें और जिसका सीज़न हो वही ड्राई करके हमें देते जाएं, तो ये ज़बरदस्त कारोबार है। और ये खवातीन भी कर सकती हैं, लेकिन खवातीन के साथ मसला एक बड़ा है, यानी खातून जो भी मुझे फ़ोन करते हैं मैं वैसे ही डर जाता हूँ। जैसे आज की अभी ये वीडियो बनाने से 1 घंटा पहले एक खातून का फ़ोन आया कि जी मेरे देवर ने मेरी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, 10 साल हो गए, केस लड़ रही हूँ, तरीके में तरीके पढ़ रही हैं, और इस तरीके से। मेरा उन कब्जों से क्या तल्लक, मैं तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता हूँ कि आपका कारोबार बने। ना तो मैं कब्जा छुड़वा के दे सकता हूँ, ना मैं कुछ आपकी वैसे वकील नहीं हूँ कानूनी, तो मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। आल्दो कि मैं कानून जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई प्रोफेशनल वकील नहीं हूँ कि आपको कोई मशवरा दे सकूँ कि देवर से कैसे आपने जान छुड़ानी है, ज़मीन कैसे रिकवर करनी है। आप टू दी पॉइंट बात किया करें, क्योंकि अक्सर लोगों को मेरे से शिकायत ये है कि मैं उनके फ़ोन अटेंड नहीं करता। तो इस तरह के फ़ोन आएंगे और घंटों देवर की और सास की बातें होंगी और नंदों की बातें होंगी, तो मैं कैसे आप तक अपना पैगाम पहुंचा पाऊंगा और दूसरे लोगों की बारी कैसे आएगी। तो अपनी बहनों से गुजारिश है कि आप वॉइस मैसेज कर दिया करें, जो भी मुद्दा है वो वॉइस मैसेज में पहले लिख लिया करें कि बात करनी क्या है, तो और कॉल मिला के तो बाद में ना सोचा करें। तो इसलिए खवातीन खासतौर पे ये मुझे वॉइस मैसेज किया करें, मैं उनको वॉइस मैसेज के थ्रू ही जवाब दूंगा। अच्छा, अगला जो है वो हाँ, एक और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जी लहसुन का पाउडर बना के आपको दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। चंद दिनों की बात है, जब G1 को मार पड़नी है और इसने मार्केट में आना है, तो ये हो सकता है आपको 20-30 रुपए किलो बिकता हुआ नजर आए। तो अभी थोड़े दिन ठहर जाएं, जब वो मार्केट में आ लेने दें तो फिर इसके बेहतरीन स्कोप बनेगा। अभी क्योंकि ये बीज के तौर पे बिक रहा है तो इसका रेट हाई है, और हाई रेट वाली चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा है, लोकल मार्केट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा है। अब एक आखिर पे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे रोज़ाना फ़ोन आते हैं जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग लिखते हैं आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम पाकिस्तान की कैसे खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जज्बा काबिल कदर है, आप सिर्फ इतना काम कर दें, आप सिर्फ चाय पीना छोड़ दें, चाय पीना छोड़ दें, अरबों रुपए की बचत हो जाएगी मुल्क की। आपको पता है कि कीनिया से हमारी अरबों रुपए की चाय सिर्फ आती है, तो चाय पीना छोड़ दें। चलें, छोड़ नहीं सकते तो 1 कप कम कर दें, और 1 से फिर 2 कप कम कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर सारे मुल्क के इदारे चाय पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें कि ना पिएं और इसको नो कर दें, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। और अगर कोई चीज़ इस तरह की करनी भी है तो आपके मुल्क में लीमू अब वाफर मिकदार में पैदा हो रहा है, रेट भी मुनासिब है, तो आप थोड़ी सी शिकंज बीन पी लें। अगर वो भी मीठी नहीं, नमकीन पी सकते हैं तो बेहतर, नहीं तो हल्का फुल्का उसमें स्टीविया के पत्ते डाल लें या चलें शक्कर डाल लें, जो भी है, लेकिन इस चाय से जान छुड़ा लें। इससे मुल्क की
इकॉनमी को नुकसान हो रहा है चाय के। पाकिस्तान में चाय पैदा नहीं होती, सारी कीनिया से आती है। तो कीनिया जो है वो आपको इसीलिए वीज़ा ऑन अराइवल दे देता है कि आप बहुत बड़े इंपोर्टर हैं चाय के। तो इस पे थोड़ा सा गौर कर लें। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो ख़वातीन ये करें कि अपने जो लहंगे हैं उनको थोड़ा सा बाईपास कर दें कि एक दिन के लहंगे पे लाखों रुपए नहीं लग सकते। चंद घंटों की ब्यूटी पार्लर से होके आने में और फंक्शन अटेंड करके उस पे 15-20 हज़ार रुपये का मेकअप ज़ाया कर देना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुल्क की क्या खिदमत है? और कोई बंदा आपको नहीं देख रहा होता, अगर तो कोई देख भी रहा होता तो उसको पता होता, वो यही कह रहा होता कि असल सूरत इसकी ये थी, आज देखो इसने क्या किया हुआ है। तो आप अपने आप में खुश हो रही होती हैं, सेल्फियां बना रही होती हैं। तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अगर मुल्क की खिदमत करनी है घर बैठे तो ये बेहतरीन खिदमत है कि इन चीज़ों से बाज आ जाएं। और जो मर्द हैं वो चाय और इस तरह की चीज़ों से, मुझे एक साहब ने अभी मैसेज किया हुआ था कि जी गुटके पे भी बात करें कि गुटका जो है उस पर पाबंदी लगाएं, उस पर बड़ा खर्चा आता है। देखें, गुटका बहुत गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन इंपोर्ट नहीं होता। पाकिस्तान में गुटका इंपोर्ट नहीं होता क्योंकि बाहर किसी को ये लत है ही नहीं, ये है ही सिर्फ पाकिस्तान की ईजाद। तो नस्वार और गुटका तो हमारी ही अपनी लोकल प्रोडक्ट है, इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से इसका कोई तल्लुक नहीं है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।